डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे. So after going through all the definitions, few important characteristics that have been summarized are: the first is management is a goal-oriented process. We all know what is the meaning of goal-oriented. Goal-oriented मतलब goal-driven process in which management का main basic aim है goal को achieve करना. An organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. This would be simple and clearly stated. Different organizations have different goals. For example, the goal of a retail store may be to increase sales, but the goal of a Spastic Society of India is to impart education to children with special needs. Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving this goal. So what does this point say is management, every organization जो है जो भी वर्क कर रही हैं they all have a set of objectives. उनके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल है जिसे अचीव करने के लिए वो वर्कआउट कर रही हैं. So that is what management helps. Management उस set out objectives, declared objectives को अचीव करने के लिए हेल्प करता है. Here they have given example. जैसे कि एक रिटेल स्टोर का गोल होगा टू इंक्रीज सेल, वैसे ही स्पेस्टिक सोसाइटी दे हैव द गोल टू इम्पार्ट एजुकेशन विद स्पेशल नीड्स. द सेम वे मैनेजमेंट का यही काम है कि डिफरेंट जो गोल्स हैं उनको यूनाइट करें. उनकी जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है उसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके इंडिविजुअल गोल्स को यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ ज्वाइन करें और हेल्प करें ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने के लिए. द सेकेंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज परवेसिव? तो परवेसिव मीन्स दैट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. ओके, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल. वेरी क्लियर कि एक्टिविटीज़ जो एक एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए लगती हैं वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कैसी भी हो, सब जगह लगती हैं. एज लाइक पेट्रोल पंप पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, स्कूल में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में भी ज़रूरत होती है, रेस्टोरेंट, होटल्स, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड. एंड दैट इज़ व्हाट योर पॉइंट इज़. मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. दैट मीन्स सब जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. ओके, what managers do in India, USA, Germany, Japan is same. किसी भी कंपनी में अगर वो इंडिया में है, जापान में है, जर्मनी में, वहाँ का सिचुएशन अलग होगा बट सारी कंपनीज में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. इसका मतलब है मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से डील नहीं करना, उसे अंदर के लोग, उनके वर्क, एवरीथिंग से डील करना. ओके, सो मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ 3 डायमेंशंस. द फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क. इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाइड and in a hospital a patient is treated. Management translate this works in terms of goals to be achieved and assign the means to achieve it. Here they are saying कि हॉस्पिटल हो या कोई फैक्ट्री वर्क करे, कोई भी प्लेस हो, सब जगह वर्क अलग अलग होता है. वर्क अलग अलग है पर उनके जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायर होती हैं. तो मैनेजमेंट जो है इस वर्क्स को डिफरेंट सेक्शंस में, गोल्स में डिवाइड करते हैं एंड देन अपने वर्कर से उस काम को करवाते हैं. दिस इज़ डन इन टर्म्स ऑफ, और ये क्यों करते हैं? ताकि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाएँ, जो डिसीजंस लिए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करें, प्लान्स बनाएं, बजट प्रिपेयर हो, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड हो और अथॉरिटी मतलब जो सीनियर्स हैं उनके थ्रू जूनियर्स से वर्क करवाया जा सके. सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल are an organization's greatest asset.
despite all developments in technology, getting work done through people is still a major task for manager. So management of people, that means management people के लिए, the employees working in the organization. And one thing that you must not throughout your business is human resource is the most important complex resource और greatest asset होते हैं ये organization के. Management जो है वो बाकी जितनी भी चीज़ों से डील करता है, the 5 M's, उनमें से 4 M's जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं. the 1 M men is living and living being से डील करना is very critical. Okay, so human resources are the greatest asset. तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. सो गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे काम करवाना. दैट इज़ द मेन थिंग व्हाट अ मैनेजमेंट डू. सो डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजी में कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, मैनेजमेंट का मेन जो फोकस होता है वो होता है कि पीपल के थ्रू, उनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू वर्क उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करवाया जाए. ओके, सो दिस इज स्टिल अ मेजर टास्क एंड मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 dimensions. फर्स्ट इज इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल्स. सी, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एम्प्लॉयज़ को 2 तरीके से देखा जाता है. एक, उन्हें सिंगल तरीके से देखा जाता है एज एन इंडिविजुअल कि इस पर्सन की डेली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी फैमिली नीड्स एंड ऑल दिस. सेकेंडली उसे देखा जाता है एक ग्रुप के अंदर. क्यों? क्योंकि वर्कर्स अकेले वर्क नहीं करते हैं, दे वर्क इन अ टीम. उनकी ट्रेड यूनियन होती है. सो मैनेजमेंट आर सीन एज इन 2 एस्पेक्ट्स. सो 2 dimensions हो. मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अगेन 2 parts हैं. 2 parts में वो पीपल से डील करती हैं. द मैनेजमेंट डील्स, फर्स्ट इज इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड. तो फर्स्ट है कि वो एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे डील करें जैसे कि वो इंडिविजुअल हैं. ये उनका फर्स्ट टास्क होता है. सेकेंड, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल. सेकेंड होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को सिंगल ना लेकर ये देखें कि पूरे ग्रुप का डिसीजन क्या है, पूरे ग्रुप को कैसे हैंडल करना है. द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमें ये देखना था कि वर्क को कैसे अचीव करवाया जाए. मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हमें ये देखना है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो पीपल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन्हें कैसे वर्क कराया जाए, उन्हें कैसे हैंडल कराया जाए. सो द टास्क ऑफ मैनेजमेंट हियर इज़ टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. उनका मेन टास्क इधर ये है कि पीपल को कैसे वर्क करवाएं या कैसे उनसे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव कराए जाएं. इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उनमें वीकनेस नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होगी. द थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड. दिस रिक्वायर्स प्रोडक्शन प्रोसेस विच entails the flow of input material and the technology for transforming the input into desired output for consumption. Now here they are saying कि organization जो है वो कुछ भी हो, उनका या तो कोई प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विस होती है. दैट इज़ वेरी क्लियर. एज लाइक एक हॉस्पिटल है तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वाइल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो दे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. उनका मेन टास्क ये है कि वो जो इनपुट हुआ है उसकी आउटपुट किस प्रकार से अच्छी हो, टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, आउटपुट ज़्यादा कैसे आए और इनपुट कम कैसे लगे. दिस और ये सब चीज़ें तब हो पाती हैं जब आपका वर्क प्रॉपरली डिवाइडेड हो. सेकेंडली आपके पीपल, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हों. सो दिस इज़ इंटरलिंक्ड. ये जो पॉइंट है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये इंटरलिंक्ड है मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों से. द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये दोनों मिलकर जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में वर्क डिवाइड करें हैं एंड पीपल जो हैं वो अगर प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर चीज़ें यूज़ करें, सो इन दैट वे इनपुट कम यूज़ होगा, आउटपुट मैक्सिमम आएगा, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. Okay, our next point is management is a continuous process. The process of management is a series of continuous
composite but separate functions that are planning, organizing, directing, staffing and controlling. As we have already seen it before also, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं. दे आर प्लानिंग, हम पहले प्लान करते हैं व्हाट आर अवर गोल्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू अचीव दैम. देन ऑर्गेनाइजिंग, उनको अचीव करने के लिए जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं. स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्वायर्ड है उन रिसोर्सेज के लिए उन ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करते हैं, स्टाफिंग करते हैं. दैन डायरेक्टिंग, उन स्टाफ्ड करे हुए ह्यूमन रिसोर्सेज को डायरेक्ट करते हैं कि वर्क कैसे करना है. एंड फाइनली डूइंग द कंट्रोलिंग वर्क ऑफ चेकिंग इट आउट दैट वेदर दे आर डूइंग द वर्क प्रॉपरली और नॉट. और उसके बाद अगेन ये प्रोसेस जो है कंट्रोलिंग से प्लानिंग पे आती है. जब उनका वर्क अगर गलत हो रहा है तो प्लान करना कि उन्हें सही कैसे करवाएं, और अगर वर्क सही है तो प्लानिंग करना नेक्स्ट गोल क्या है और कैसे अचीव करें. इन दिस वे मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है, इट ऑलवेज वर्क्स आउट. एंड ये सीरीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, कंटिन्यूस एक्शंस से बना हुआ है. दिस फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म, एक के बाद एक ये जो फंक्शंस हैं इन्हें परफॉर्म करा जाता है मैनेजर्स के थ्रू. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. An organization is a collection of diverse individuals with different needs. Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as member of the organization, they work towards fulfilling the common organizational goals. Management जो है वो सिंगल पर्सन का वर्क नहीं है, it is a work which is to be done in team. ग्रुप एक्टिविटी है. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और कोई भी एम्प्लॉय अकेला वर्क नहीं कर पाता है, वो एक टीम का मेंबर होता है. सो दिस डिफरेंट मेंबर्स जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं इन सब के अलग अलग गोल्स होते हैं. एज लाइक समवन वांट्स टू सेव फॉर फ्यूचर, किसी की एट प्रेजेंट नीड्स होती हैं, किसी को स्कूल फीस भरनी है तो किसी को हॉस्पिटल बिल पे करना. देयर आर मैनी डिफरेंट रीजंस जिसके लिए वो वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए वो जो है जॉब कर रहे हैं. सो दिस ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आर देयर पर्सनल, पर वो सब जो मैनेजर उन सब से वर्क कराता है एक काम करने के लिए, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ग्रुप एक्टिविटी, जिसमें मैनेजर सारे मेंबर्स को ग्रुप के थ्रू उनसे काम करवाते हैं. ओके, दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इन कॉमन डायरेक्शन. और ये काम मैनेजर को देखना होता है कि वो कैसे पूरी टीम से काम करवाएं और उन सब के काम एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ओके, सो योर नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. Now what is dynamic function? Dynamic, as the word says, continuously changes होना, that is dynamic. कभी भी suddenly कुछ भी change आ जाना. So management is a dynamic function and has to adapt itself to the changing environment. Management dynamic function है and उसे जो है इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे इन चेंजेस को अडॉप्ट करके इनमें वर्क करना होता है. एंड ऑर्गेनाइजेशन को दो इन्वायरमेंट में वर्क करना होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. दिस इज़ वेरी इजीली टू बी अंडरस्टूड एज लाइक आप लोगों को भी दो इन्वायरमेंट में वर्क करना होता है, एक घर में हमारी फैमिली के साथ, और सेकेंडली आउटसाइड, आउट ऑफ आवर हाउस, दैट इज़ एक्सटर्नल, जिसमें हमें सोसाइटी से डील करना होता है. सेम वे बिजनेस को भी दो इन्वायरमेंट में वर्क करना होता है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आसपास के पूरे उनकी जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और यू कैन से पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, दिस इज़ योर एक्सटर्नल. और इंटरनल में आते हैं उनके कस्टमर्स, उनके एम्प्लॉयज़, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, दिस वे. ओके, सो कभी कभी सप्लायर्स यहाँ से प्रॉब्लम करते हैं या दे हैव सम प्रॉब्लम्स, वहीं कहीं पॉलिटिकल पॉलिसीज चेंज हो जाती है, कभी सोसाइटी के रूल्स, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट अ मैनेजमेंट हैज़ टू डील विद. इवन कभी कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. एंड द बेस्ट एग्जांपल यू कैन गिव इज़ एट प्रेजेंट इन दिस एपिडेमिक कोविड-19 की जो सिचुएशन है, एंड द बेस्ट एग्जांपल यू कैन गिव इज़ द प्रेजेंट टाइम, दैट इज़ कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, इन विच द companies they have tried to make their employees to work from home a lot. Then you can even give the example of new technologies that are being coming out, like at present the market is shifting to
online services or to the local vendors as well. They are using online things, they are using online payment system a lot, and even the sanitizers and this kinds of companies, they have grown up in this period. Okay, here in the book they have given the example of McDonald's. McDonald's was mainly dealing in non-veg products, but when it entered into the market, it had in India, it had to release veg tikki, because here mainly the population was vegetarian, and that McDonald's veg tikki, it took a vast market. Okay, and the last is management is an intangible force. What is intangible? Intangible is of एक ऐसी force जिसे आप देख नहीं सकते, which cannot be seen, but उसकी presence जो है वो feel की जा सकती है. So the organization इसी वे में फंक्शन करती हैं. The effect of management, मैनेजमेंट प्रॉपर है या नहीं, ये हमें पता चलता है वर्कर्स की डिसिप्लिन, वर्कर्स के टीम वर्क से. एंड वी कैन नॉट सी इट आउट कि मैनेजमेंट जो है उनके रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं, या हाउ स्ट्रिक्टली दे आर डूइंग और हाउ लिबरल दे आर, बट ये हमें एम्प्लॉयज़ के वर्किंग करने से पता चलता है. ओके, इफ एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, दैन दैट मैनेजमेंट इज़ प्रॉपर. बट अगर वहाँ चाओस हैं, वहाँ ऑर्डर लाइनस नहीं है, that means the workers are not happy, that means it is not a proper management. So this were the characteristics of management. Now let us see the case study. So here is the case, students. There are general instructions for doing case studies that do not directly start with reading the question. First, go and read what they are wanting in the question. Here they want, in the context of the above case, identify various forms of features of management highlighted in the above paragraph by quoting lines from it. See, this is important. Why? Because अभी तो तुम्हारे पास ये single है, that you know that you need to find characteristics. When you will proceed it further, planning, organizing, staffing, many things, and वहाँ पे बहुत सारे points ऐसे हैं जो interrelated है. सो अगर आप केस पढ़ोगे और डायरेक्टली अपने ओपिनियंस फॉर्म करोगे तो मे बी यू विल फॉर्म द ओपिनियन फॉर प्लानिंग, बट फर्दर ऑन क्वेश्चंस में वो पूछें कि ऑर्गेनाइजिंग के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यूज हुए. ओके, तो वहाँ जो है वापस से केस पढ़कर उसमें से निकालना, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो दिस इज़ हाउ यू मस्ट डू दैट. फर्स्ट रीड कि उन्हें क्वेश्चन में से चाहिए क्या. आइडेंटिफाई वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ. आपको फीचर्स निकालने बाय कोटिंग द लाइन्स. कोटिंग द लाइन्स मीन्स डबल इन्वर्टेड कोमा में वो लाइन लिखनी है जिससे आपको वो फीचर आइडेंटिफाई कर रहे हैं. नाउ देयर कुड बी अ थिंग कि 2 लाइन्स हो तो आप बीच में जो डैश डैश लगा कर लिखते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड. राइट फुल लाइन्स. Okay, so now we will read the question. Anju and Manju are good friends. Considering the cause that the activities involved in an enterprise are common to all organizations. Students, common to all organizations. यहीं पे आपका point आता है, that is pervasive. Okay, because pervasive means management सब जगह लगता है. After completing their masters in the business management, both of them take up a job at managerial level in different organizations as per their individual area of interest. Anju takes up marketing job in retail company and strives to increase sales, whereas Manju joins an NGO and works diligently to realize its objective related to providing employment to specially abled person. नाउ उनकी जॉब जो है उसमें उन्होंने उनके गोल्स भी बता दिए हैं. दैट इज़ अंजू का गोल टू स्ट्राइव टू इंक्रीज द सेल्स एंड मंजू सो दैट शी कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्सन. तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. थर्ड, बोथ ऑफ दैम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन. ये डायरेक्टली आपकी लाइन है NCERT में से जो हमने अभी पढ़ा था. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. गो थ्रू द बुक, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस केस स्टडीज एंड दे आर वेरी सिंपल. तो ये आपका थर्ड पॉइंट बन गया, दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ऑन सम डेज अंजू में स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग display layout, and on other day she may spend time in sorting out an employee's problem. Both Anju and Manju are make conscious effort to build a
feeling of team spirit and coordination among diverse individuals with different needs who work under them. यहाँ पर again see feeling of team spirit, and that was your last point, that is management is a group activity. ठीक है, इंटेंजिबल फोर्स भी है, मैनेजमेंट जैसे ग्रुप एक्टिविटी भी है, तो जो ग्रुप एक्टिविटी वाला पॉइंट है वो इस लाइन से हमें क्लियरली स्टेट होता है विद द फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट. दिस शोज कि ये ग्रुप एक्टिविटी वाला पॉइंट है. द नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एज द टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डरलाइनेस इन इट्स फंक्शनिंग rather than chaos. तो अगेन ये डायरेक्टली लाइन है, दैट इज एम्प्लॉयज आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, ऑर्डर लाइनेस एंड चाओस. ये सारी लाइन्स आपको मिलती हैं आपके लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक था, दैट इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. दिस इज वेरी सिंपल. केस स्टडीज आप इजीली तब कर पाएंगे जब आप बुक को ढंग से पढ़ेंगे, क्लियरली पढ़ेंगे. Okay, so identify the various features of management highlighted in the above paragraph by quoting lines. So we will first, management is all pervasive, that is considering the fact that activities involved in managing an enterprise are common to all organizations. After completing their master in management, both of them take up a job at managerial level in different organizations as per their individual area of interest. Second is management is a goal oriented process, that is Anju takes up marketing job and Manju for specially disabled person. पूरी लाइन लिखनी है आपको और देख लीजिए स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा है और फिर उसे क्लोज भी किया गया है. सो दिस इज हाउ यू कोट द लाइन्स. आपको पैराग्राफ में से ही लाइन्स को कोट करना है एंड देन उन्हें लिखना है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस, बोथ ऑफ दैम have to perform a series of continuous composite. ये पूरी आपकी employees problem तक. Then next, management is a group activity. Both Anju and Manju make conscious effort to build a feeling of team spirit. पूरी लाइन लिखेंगे. And the last, management is an intangible force. जो लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, the effect of their management is noticeable till chaos. Okay, it is very easy students. I am again and again repeating, read the book properly, you will get it very nicely.